तो सबसे पहला बहाना जो मुझे सुनने में मिला, वही कुछ सिखाते हैं, वही कुछ बताते हैं हर मीटिंग में, तो कुछ नया नहीं होता, तो क्यों जाना है। मैं कहना चाहूँगी, देखिए, जब भी हम गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद में जाते हैं तो मुझे लगता है तकरीबन वही ग्रंथ है सबका, वही बातें सिखाते हैं और हर बार वही चीज़ बोलते हैं। अगर एक बार में ही सीखने से हम सब कुछ सीख जाते, हम भगवान को पा लेते, तो क्या हमें रोज़ रोज़ कीर्तन भजन सुनने पड़ते? क्या रोज़ रोज़ हमें उसी चीज़ का गान करना पड़ता? अगर एक बार ही सुनने से, एक बार ही मानने से हम भगवान को पा लेते। तो वही चीज़ हमारा मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, हमारा रब, ये सेमिनार, ये ट्रेनिंग, ये मीटिंग्स होती हैं। और अगर इसको हम तर्कबाजी में ना ले जाके, ये सोच के कि ये हमारा मंदिर, गुरुद्वारा है, इस तरह से अगर हम जाते हैं और जो भी बातें वहाँ बताई जाती हैं उसको हम अपने मन में ये साध के सोचते हैं कि ये हमारे गुरु ने बताई हैं, तो जिस तरह से हम पूरे मन से वाणी को समझें, भजन को समझें, कीर्तन को समझें, तो हम भगवान को पा सकते हैं। उसी तरह से अगर हम पूरे मन से मीटिंग को सुने और जो बातें उसमें बताई गई हैं उसको माने, तो क्या हम वैसे सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकते जो वो लोग बता रहे हैं? तो मुझे लगता है कि ये जो बहाना है कि मीटिंग में वही बातें बताई जाती हैं या वही चीज़ें दोहराई जाती हैं जो कि हर बार आप सुन चुके हो, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि सिर्फ मंदिर, गुरुद्वारों, मस्जिद या ऐसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में ही ये चीज़ें होती हैं कि बार बार एक ही चीज़ का गान गाया जाता है, ताकि आप उस लेवल को अचीव कर सको जो वहाँ पे वो लोग देना चाहते हैं। दूसरा बहाना जो कि हमें सुनने में मिलता है, बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो जाएगी, बच्चे पढ़ते नहीं अगर हम चले जाते हैं। तो आप मुझे बताइए कि आज तो वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप उनकी अच्छी एजुकेशन के लिए फ़िक्र कर रहे हैं कि उनका एग्ज़ाम अच्छा हो जाए, लेकिन क्या आपको ये फ़िक्र नहीं है कि अगर वो किसी अच्छे बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी बड़ी डिग्री, किसी बड़ी एजुकेशन को लेना चाहते हैं, तो उसके लिए बड़ी पढ़ाई और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो ज़्यादा पैसा कहाँ से आएगा, वो ज़्यादा इनकम कहाँ से आएगी? जो अभी तक का सोर्स है उसी से आनी होती, तो आप इस सिस्टम में नहीं आते। अगर आप इस सिस्टम में आ गए हो, इट मीन्स कि आपको एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत है। तो अगर एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत है तो फिर सीखना पड़ेगा। सीखने का एक ही एक ज़रिया है, ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार। तो ये एक बहुत ही कॉमन बहाना है कि बच्चों की वजह से हम नहीं जा रहे, जबकि करना तो बच्चों के लिए ही है। तो सीखना क्या है? बच्चों के लिए। पैसा तभी आएगा जब सीखेंगे। तो ये भी बहाना मुझे नहीं लगता कि वाजिब है। ठीक है, लोग लगाते हैं क्योंकि वो कमाना नहीं चाहते, वो इसमें सीखना नहीं चाहते, वो कमाना नहीं चाहते। मुझे नहीं लगता कि वो लोग सीरियस हैं इस बिज़नेस के लिए। एक और बहाना जो कि हमें बहुत कॉमनली सुनने को मिलता है, वो ये है कि हमारी दुकानदारी है या हमारी जो भी आप काम करते हैं, कहीं दुकान खोल के बैठे हैं या जो भी आप काम करते हैं, कि वो ख़राब हो जाएगी अगर हम जाएंगे। तो हमारे साथ ये जो लोग मेरे साथ आपको दिख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इन लोगों का परिवार नहीं है? क्या आपको लगता है हमारा परिवार नहीं है? हम तो अपने परिवार को साथ लेके जाते हैं, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे बिज़नेस कैसे करना है वो नहीं सिखाया जाता, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे होती है, आपके रिश्ते कैसे अच्छे बनते हैं, आप आपस में कैसे अच्छे रिश्तों के साथ एक घर के अंदर जी सकते हैं, ये सब चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। तो अपने परिवार को साथ लेके जाओ। अगर आपको ये लगता है कि आपकी दुकानदारी ख़राब हो रही है, तो ये आपके सामने एग्ज़ाम्पल है, इनकी बहुत बड़ी दुकान है और ये अपनी दुकान छोड़ के हमारे साथ मीटिंग में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इनको पता है कि यहाँ से जितना पैसा मैं कमा सकता हूँ इस मीटिंग में जाके सीखने से, वो आज अगर मैं 5 घंटे दुकान नहीं खोलता या दुकान किसी को हैंड ओवर कर देता हूँ, उतना नहीं कमा पाऊँगा जितनी नॉलेज मैं ले आऊँगा। तो ये चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। हमारे बहाने हमारे हिसाब से बिल्कुल सही होते हैं, क्योंकि वो हमारे बहाने होते हैं। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो एक्चुअल में क्या है, तो साइकोलॉजी कहती है बहाने हमारे हिसाब से बेस्ट होते हैं। हमारे बहाने हमें लगता है कि उससे ऊपर कुछ नहीं है।
लेकिन अगर एक्चुअल में बात की जाए तो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जो भी लोग अच्छा पे आउट ले रहे हैं, वो वही लोग हैं जो आपको मेरे आसपास मेरी स्क्रीन में दिख रहे हैं। और ये वही लोग हैं जिनके अच्छे पे आउट आ रहे हैं। ये वो लोग क्यों हैं? क्योंकि ये लोग किसी भी सेमिनार ट्रेनिंग मीटिंग में आपको दिख जाएंगे। तो आप इस चीज़ का महत्व समझें कि ट्रेनिंग सेमिनार मीटिंग में जाना क्यों इम्पॉर्टेंट है। फिर बाद में सुनने को मिलता है कि आप लोगों के पे आउट आते हैं इसलिए आप जाते हो। हम पहले दिन से जा रहे हैं इसलिए हमारे पे आउट आते हैं। इस चीज़ को इस तरह से जब तक हम नहीं समझेंगे, नहीं मानेंगे, तो हमारे पे आउट्स इंक्रीज़ नहीं होंगे। क्योंकि हमने तो अपने सामने देखा है, जब से हम ट्रेनिंग सेमिनार मीटिंग्स में जाना शुरू हुए हैं हमारा पे आउट बढ़ता ही गया है। इस चीज़ को आप अगर एक साइंटिफिक वे में समझना चाहें तो मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए, सबने सुना होगा कि दरबार साहिब जाते हैं तो बहुत आनंद आता है। ऐसा वैष्णो देवी जाते हैं बहुत आनंद आता है, ऐसा सुना है सबने। और जो लोग गए उन्होंने महसूस भी किया है। उस चीज़ का साइंटिफिक रीज़न क्या है? साइंटिफिक रीज़न है वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी। हम जब ऐसी किसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोगों की फ्रीक्वेंसी एक ही लेवल पे होती है। जैसे मान लीजिए आप गुरुद्वारे में गए तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि सेम फ्रीक्वेंसी के होंगे। मतलब बहुत सारे लोग भगवान को मानने वाले और भगवान में विश्वास रखने वाले होंगे। तो उनकी जो पॉजिटिविटी होती है वो आपको छू जाती है। तो जब आप वहाँ पे जाते हैं आपको अच्छा लगता है। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी गुड फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो आपको छू जाती हैं। तो ऐसे सेमिनार मीटिंग्स में जाने का एक सबसे बड़ा पर्पज़ ये भी होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे सक्सेसफुल, बहुत सारे करोड़पति अमीर लोग आए होते हैं। तो उनकी जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं आप उनको टच करते हैं। आज अगर आप उस लेवल पे नहीं हैं, जब तक आप उनकी फ्रीक्वेंसीज को मैच नहीं करेंगे, उनकी फ्रीक्वेंसीज को टच नहीं करेंगे, आप उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते। तो आपको फ्री में एक इतना अच्छा मौका मिल रहा है कि आप ऐसे सक्सेसफुल अमीर लोगों से जाके मिल सकते हैं। क्या मुझे बताइए, आपके कांटेक्ट में, आपके सर्कल में कोई ऐसे लोग हैं जो कि करोड़ रुपए एक मंथ के कमा रहे हैं? जब नहीं रहे हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी उनके साथ कैसे मैच करेगी? आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है ऐसे लोगों से मिलने की, उनकी फ्रीक्वेंसी में बैठने की। जब आप उनकी फ्रीक्वेंसी में बैठते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशंस उसके हिसाब से बदलती हैं और आपके अंदर चेंजेस आते हैं। और आप ये यकीन मानिए, रिसर्च है, जब आप उनकी फ्रीक्वेंसी से, वाइब्रेशन से जुड़कर वापस आएंगे तो आपके अंदर भी वो चेंजेस होंगे। और यही रीज़न है एक बहुत बड़ा कि तब आने के बाद एनर्जी और होती है, आपका पे आउट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है सेमिनार्स मीटिंग्स में जाने का। तो अगली बार अगर आप ऐसा बहाना कोई लगाते हैं कि मुझे नहीं जाना या मेरा कोई ये रीज़न है, तो मेरे हिसाब से मेरे को तो ऐसा कोई बहाना सोच के बताना, पूरा दिमाग लगा के, कि जो मुझे लगे कि वाकई में आपका सेमिनार मीटिंग में नहीं जाने का रीज़न बहुत सॉलिड है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई रीज़न है जो कि हमारे भगवान से हमें मिलने को मना करे। तो बस यहीं इस वीडियो को एंड करूँगी और उम्मीद करूँगी कि अगली बार मेरी टीम से और मेरे जितने भी जानने वाले लोग और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस भी टीम से, वो लोग अपने लोगों को मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को सर्कुलेट भी कर सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं वो एक्चुअल में फैक्ट्स हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स हैं और ये होता है।